हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप इसके पहले के सारे वीडियोस देखे हैं पावर बीआई से रिलेटेड, तो हमने कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉम्बो चार्ट, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिबन चार्ट। रिबन चार्ट को कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं और उसका बिजनेस में एप्लीकेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास और मैं आपको पावर बीआई रिबन चार्ट अभी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, देखिए। सबसे पहले आप न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ रिबन चार्ट। ठीक है, अब देखिए रिबन चार्ट आपका ये जो थर्ड रो में फर्स्ट वन है रिबन चार्ट। ठीक है, रिबन चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रिबन चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। अब रिबन चार्ट बेसिकली क्या होता है, ये रैंकिंग दिखाने के लिए होता है। अब रैंकिंग कैसे दिखाना होता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड। ठीक है, तो अभी एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे डाल देते हैं क्वार्टर, और वाई एक्सिस में हम डाल देते हैं सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे लीजेंड में मैं डाल देता हूँ रीजन। ठीक है, आप देखिए अभी मैं यहाँ पे डेटा लेवल्स ऑन करता हूं। देखिए अभी आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वार्टर वन में ये जो सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट ये है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर में अभी वेस्ट चल रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो वेस्ट रीजन है उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है, मतलब कि फर्स्ट रैंकिंग पे चल रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए 1.13 मिलियन की सेल जनरेट किया क्वार्टर वन में, फिर 0.91 मिलियन के सेल जनरेट हुआ क्वार्टर टू में। इस तरीके से क्वार्टर थ्री में 0.83, मतलब कि 3 क्वार्टर में टॉप पे रहा। फिर उसके बाद आप देखिए क्वार्टर फोर में सेकंड रैंक पे आ गया, राइट। अगर हम इसी को सेम टू सेम यहाँ पे रीजन को रिमूव करके मैं कैटेगरी वाइज फिलअप करूं, मैं कैटेगरी को डालूं, तो आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज में सबसे ऊपर में है टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद 2000 लाइक क्वार्टर टू में आपका है फर्नीचर। इस तरीके से रैंकिंग दिख रहा है। मतलब कि अगर मैं देखूं क्वार्टर वन में, इसमें आप देखिए क्वार्टर वन कैटेगरी टेक्नोलॉजी और सम ऑफ सेल्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये आ गया डायरेक्ट सबसे नीचे क्वार्टर टू में। ठीक है, तो अब ये जो बीच में जंक्शन है, मतलब कि जो आप देखिए यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज और नीचे फर्नीचर है, यहाँ पे जो जंक्शन है, जंक्शन पे जैसे मैं हॉवर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन सा जंक्शन आ रहा है। क्वार्टर वन में टेक्नोलॉजी का जो सम ऑफ सेल्स है वो लगभग 11 लाख समथिंग है। और साथ ही साथ क्वार्टर टू में जो टेक्नोलॉजी की सेल है वो 9 लाख समथिंग है, राइट। और जो सम ऑफ सेल्स है वो कितना चेंज हुआ है, 1,78,000 समथिंग। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 16% है, राइट। तो क्वार्टर वन में टेक्नोलॉजी की रैंक वन थी और क्वार्टर टू में रैंक थ्री हो गई, राइट। यहाँ पे आप देखिए क्वार्टर टू टेक्नोलॉजी रैंक थ्री और रैंक चेंजेस बिलो टू, मतलब कि 2 रैंक नीचे हो गई। इसलिए आप यहाँ पे देखिए क्वार्टर टू। अगर मैं यहाँ पे और दूसरे किसी जंक्शन पे क्लिक करूं, इस पे करता हूं, यहाँ पे देखिए क्वार्टर टू में रैंक थर्ड पे थी और क्वार्टर थ्री में रैंक सेकंड पे हो गई। और ये जो आपका ऑफिस सप्लाई है, इसका क्वार्टर टू में सेकंड रैंक पे थी और क्वार्टर थ्री में आप देखिए यहाँ पे थर्ड रैंक पे आ गई। तो अगर मैं जंक्शन पे क्लिक करूं, हॉवर करूं, तो हॉवर करने पे आप देखिए क्वार्टर टू में जो टेक्नोलॉजी की सम ऑफ सेल्स है वो 9,31,000 समथिंग है। और क्वार्टर थ्री में सम ऑफ सेल्स टेक्नोलॉजी की 8 लाख समथिंग है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे क्वार्टर टू में टेक्नोलॉजी की रैंक थ्री थी और क्वार्टर थ्री में टू हो गए, रैंक चेंज हो गया एक, मतलब कि रैंक चेंजेस वन। तो यहाँ पे एक रैंक, तो यहाँ पे आप देखिए रैंक एक चेंज हुआ ऊपर। ठीक है, तो थ्री से ऊपर हो गया टू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा का पूरा रैंक वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कैटेगरी है तो इसको आप रिमूव करके सब कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। सब कैटेगरी को अगर मैं जैसे फिलअप करता हूं तो आप देखिए किस तरीके से रैंकिंग चेंज हो रही है। हालांकि ये थोड़ा क्लमजी लग रहा है, बट
अगर आप देखेंगे सब कैटेगरी वाइज तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन से क्वार्टर में कौन सी कैटेगरी की रैंकिंग क्या थी, कितनी सेल हो रही थी और रैंकिंग कैसे चेंज हो रही है, सो दैट कि हम आने वाले टाइम में प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि हमारी जो रैंकिंग आने वाली है। सपोज मान लीजिए ये जो फर्स्ट में है, ठीक है, ये आपका है बाइंडर्स, ठीक है, क्वार्टर वन में। और क्वार्टर टू में आप देखिए बाइंडर्स की रैंकिंग बहुत कम आ गई। मतलब कि जो क्वार्टर टू में आप बाइंडर्स की रैंकिंग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रैंक नाइन्थ पे आ गई, रैंक चेंज 8 बिलो, मतलब कि 8 रैंक नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी गिरावट बाइंडर्स में हुई है। राइट, तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं अपने बिजनेस में कि कौन से प्रोडक्ट में, कौन से कैटेगरी में, कौन से सब कैटेगरी में, कौन से रैंकिंग पे चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। राइट, सो इस तरीके से हम पूरा का पूरा रिवन चार्ट समझ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गई होगी रिवन चार्ट के बारे में। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चार्ट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।